अपनी देवनागरी स्क्रिप्ट ही है, ये देखिए। हाँ जी, सत श्री अकाल जी, वेलकम टू द पंजाबी वॉन्डर्स यूट्यूब चैनल। आज हम हैं हिरोशिमा में, जहाँ पे कि दुनिया का सबसे पहला एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया था यूएस द्वारा 6 अगस्त 1945, और उसके बाद वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया था कुछ साल बाद। पूरी कहानी बात करेंगे कि क्यों गिराया था और यही शहर क्यों चुना गया, और यहाँ पे इफेक्ट्स क्या हो। जब पीछे देख रहे हैं आप मेरे, ये एक बची हुई बिल्डिंग है, इसको आज इसका नाम रखा गया है एटॉमिक बॉम्ब डोम, बिकॉज जहाँ तक घर लकड़ी के थे, ये कुछ बिल्डिंग कंक्रीट की थी तो बच गई थी। तो जब देखते हैं ना फोटोज़ वर्ल्ड वॉर की, मतलब ये बॉम्ब गिरने के बाद की, तो सब कुछ यहाँ पे डेबरी है और ये बिल्डिंग खड़ी है, और ये इसलिए उन्होंने रखी है प्रिजर्व करके। मतलब यहाँ पे बहुत सारी ऐसी जगह भी हैं कि अभी भी शैडोज़ बनी हुई हैं लोगों की। जब बॉम्ब गिरा था तो बॉम्ब कैसे हुआ था कि उन्होंने हवा में ही फोड़ दिया था बॉम्ब, तकरीबन 2000 फीट हाइट से, मतलब ऊपर से बॉम्ब गिराया और 2000 फीट हवा में ही बॉम्ब फट गया था। और उस बॉम्ब से तकरीबन 1 लाख लोग मर गए थे। इस शहर में तब रहते थे 3.5 लाख लोग, और उसमें से 1 लाख लोग मर गए थे। तो बॉम्ब काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग था, और वो पहला बॉम्ब था। और फिर 3 दिन बाद नागासाकी में बॉम्ब ड्रॉप किया गया। तो आज थोड़ा सा शहर घूमते हैं, देखते हैं, बातें करते रहेंगे बीच बीच में फैक्ट्स की। तो आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि हिरोशिमा आजकल यहाँ पे क्या लाइफ कैसे है लोगों की, और बाकी पूरी बात करेंगे जो भी हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं। आज हमने शुरू किया था सुबह ओसाका से बुलेट ट्रेन ली हमने, क्योंकि हमारे पास जीआर पास है तो हम बुलेट ट्रेन ले रहे हैं हर बार। तो आज भी सुबह हमने बुलेट ट्रेन ली, 1.5 घंटे में 300 किलोमीटर के करीब डिस्टेंस था, और हमने वो पूरा किया। और फिर जब हम यहाँ पहुँचे तो थोड़ी बारिश लगी हुई है। ट्रैम लेके हम नहीं, पहले हमने क्या करा, अपना सामान रखा लॉकर में। तो यहाँ पे लॉकर होते हैं स्टेशन पे, तो अगर आप भी आएँ, अगर ओसाका आएँ या क्योटो आए हैं आप, तो अगर आपको हिरोशिमा आना तो रुकने की ज़रूरत नहीं है। आप आइए और यहाँ पे सामान रखिए लॉकर में, और घूम फिर के शाम को कहीं और निकल जाएंगे हम। तो इसलिए हमने होटल नहीं लिया, तो इसलिए लॉकर में सामान रखा। लॉकर था तकरीबन कितने, 700 का, 700, हाँ 700 येन का। तो ये देखिए, ये फ़ोटो है ब्लास्ट के बाद की, और इस पर लिखा है क्योंकि जो बॉम्ब तकरीबन इसके ऊपर ही फटा था हवा में, तो इसकी द्वारा बच गई, बिकॉज उसका साइडवेज ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, तो इसलिए थोड़ा सा ये बच गया। यार अब बात करते हैं कि यहाँ पे ब्लास्ट हुआ क्यों। तो जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो पहले तो यूएस उसमें इन्वॉल्व था ही नहीं, लेकिन फिर उसके बाद 1941 में पर्ल हार्बर पे अटैक हुआ जब, तो फिर भाई आ गया यूएस। पर्ल हार्बर एक हवाई में बेस स्टेशन था इनका, जापान से पास में पड़ता था। तो जापान थोड़ा इनसिक्योर था कि भाई मेरे पे अटैक कर देंगे यहाँ से, तो जापान ने वहाँ पे ब्लास्ट कर दिया। 1941 में फिर यूएस भी इन्वॉल्व हो गया वर्ल्ड वॉर में। अब जब यूएस इन्वॉल्व हो गया वर्ल्ड वॉर में, तो उसके बाद फिर टोक्यो पे भी ब्लास्ट करे, एक सीरीज़ ऑफ बॉम्ब ब्लास्ट करी टोक्यो पे भी। वहाँ पे भी बहुत लोग मरे, एक्चुअली वहाँ पे भी 1 लाख लोग मरे, लेकिन ज़्यादा सुनते नहीं उसके बारे में हम, क्योंकि वो एटॉमिक बॉम्ब नहीं था। तो यहाँ पे दुनिया का पहला एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप किया गया 1945 में। तो बोलते हैं कि जब प्लेन ने ऊपर से गिराया बॉम्ब, तो ये ग्राउंड से तकरीबन 2000 फीट बॉम्ब जब ब्लास्ट हुआ, तो मतलब प्लेन से गिरने के 43 सेकेंड्स के बाद, और इतनी देर में प्लेन निकल गया ब्लास्ट करके, और तकरीबन 1 लाख लोग मरे, 1.5 लाख लोग मरे, तकरीबन 3.5 लाख लोगों की पॉपुलेशन थी यहाँ पे, और 1 लाख लोग मर गए थे। और एक तो कुछ इंस्टेंटली लोग मर गए, इंस्टेंटली मरे, और कुछ लोग फिर बाद में बीमारियों की वजह से, या फिर जो भी उनको इंजरीज थी, या रेडिएशन की वजह से। लेकिन आज इतने साल हो चुके हैं तो अभी कोई रेडिएशन नहीं है यहाँ पे। और हम सुनते हैं कि जैसे तू गया है चेरनोबिल ना, तो वहाँ पे रेडिएशन है अभी भी। तो चेरनोबिल में रेडिएशन है और यहाँ पे क्यों नहीं है? एक्चुअली क्या है कि एक तो क्योंकि हवा में ब्लास्ट हुआ ये बॉम्ब, तो रेडिएशन कम है। दूसरी चीज़ ये कि चेरनोबिल का जो था वो एक रिएक्टर ही ब्लास्ट कर गया था, तो वो 400 गुना ज़्यादा न्यूक्लियर रेडिएशन थी वहाँ पे, इसलिए अभी तक वो ख़त्म नहीं हुई है। अभी ये जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो जापान फिर भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तो फिर 3 दिन बाद, मतलब फिर रशिया भी इन्वॉल्व हो रहा था कि रशिया ने भी अटैक डिले कर दिया, और यूएस ने बोला भी तो फिर रशिया वाले कर लेंगे ऑक्युपाई जापान को। तो यूएस ने थोड़ा सा रशिया को डराने के लिए और जापान को मतलब बिल्कुल ही फुल स्टॉप करने के लिए 3 दिन बाद नागासाकी पे भी ड्रॉप कर दिया। नागासाकी वाला बॉम्ब प्लूटोनियम था, ये यूरेनियम था, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर था, लेकिन उससे नुकसान कम हुआ, बिकॉज वहाँ पर जो लैंडस्केप है, थोड़े पहाड़ हैं, वैलीज़ हैं, तो इतना, क्योंकि इसका इम्पैक्ट क्या होता है, साइडवेज होता है न्यूक्लियर बॉम्ब का, तो वहाँ पे इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ। वहाँ पे 60,000 लोग मरे, यहाँ पे तकरीबन 1-1.5 लाख लोग मर गए। तो उसके बाद मतलब ऐसा बोलते हैं कि 4 हफ्ते तक रहता है रेडिएशन का असर। आफ्टर 4 वीक्स जो रेडिएशन हो जाती है 1000 हो जाती है, मतलब जब बॉम्ब गिरा और फिर कुछ दिनों बाद कम होती रहती है, और 4 हफ्ते बाद तकरीबन ख़त्म हो जाती है रेडिएशन। तो उसके बाद अभी यहाँ पे ये एक काफ़ी बड़ा बिजनेस हब है,
और तकरीबन रहते हैं यहाँ पे 1 मिलियन लोग। मतलब नॉर्मल लाइफ है यार। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे कि मेट्रो चल रही है, लोग अपने काम पे जा रहे हैं, शोरूम्स हैं, सब कुछ नॉर्मल ही है। यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि जब बॉम्ब गिरा था, जैसे बॉम्ब गिरा और जैसे कोई लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि तब सुबह का टाइम था, 8 बजे हुए थे, तो जब जैसे कोई लोग कोई बैठे हैं, कोई चल रहे हैं, तो वो एकदम से इंस्टेंटली ऐसे लाइट हुई। मतलब जब बॉम्ब गिरता है यहाँ पे, न्यूक्लियर बॉम्ब जब गिरता है तो जब फटता है एकदम से लाइट होती है और हीट वेव आती है और लोग एकदम से, मतलब इतनी हीट होती है कि लोग एकदम से राख बन जाते हैं। तो मतलब वो हीट वेव के कारण जैसे कोई लोग जा रहे हैं, जैसे पीछे दीवार है, जैसे उधर से हीट वेव आ रही है तो यहाँ पे शैडो बन जाती है उनकी। तो कुछ हमें शैडो दिखेंगे यहाँ पे आज? यार मैं भूल गया कहाँ दिखाई थी, पिछली बार गाइड मिल गए थे हमको फ्री में। हाँ, अच्छा फ्री में तुमने बताया ना कि कुछ लोग यहाँ पे करते हैं ऐसे ना कि मतलब लोग बताने के लिए। हाँ, अच्छा हाँ, ये भी सीन है कि जो लोग बचे थे ना, जो सर्वाइवर्स हैं यहाँ के, उनको एक स्पेशल टर्म दी जाती है कि भाई क्या पता नहीं, मैं नाम भूल क्या टर्म होती है, लेकिन मतलब जापानीज का मतलब होता है सर्वाइवर। तो भाई जब ये बॉम्ब गिरा तो अमेरिकन इतने, मतलब मैं आई डोंट वांट टू यूज़ एनी बैड वर्ड्स लेकिन उन्होंने अपने डॉक्टरों की टीम भेजी यहाँ पे रिसर्च करने के लिए कि किन लोगों पे कितनी रेडिएशन आई। उन्होंने किसी को ट्रीटमेंट नहीं दिया। मतलब जापानीज़ डॉक्टर्स भी आए और अमेरिकन डॉक्टर्स भी आए, लेकिन जो जापानीज़ डॉक्टर्स थे उन्होंने तो ट्रीटमेंट दी, लेकिन अमेरिकन ने ट्रीटमेंट नहीं दी किसी को भी, क्योंकि उनको लगता था कि अगर हम ट्रीटमेंट देंगे तो इट विल बी सिंबल ऑफ कि भाई हमने गलत काम किया और हमको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। चलो गलत तो किया ही था, मतलब क्योंकि जितनी कैजुअलिटी हुई उसमें सिर्फ 10% लोग थे मिलिट्री वाले, बाकी 90% लोग तो सिविलियन थे जो मारे गए फालतू में। तो यही सब चीज़ें और चीज़ें मेरे दिमाग में आती है तो बात करते हैं। बाकी आज थोड़ा शहर घूमते हैं और ढूंढते हैं वो शैडोज कहीं मिल जाती है मैं दिखाने के लिए आपको। ये देखो यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि टूर में अवेलेबल है इंग्लिश गाइड फ्री ऑफ चार्ज। तो बात करते हैं इसके बारे में कि गाइड मतलब ये फ्री कैसे है। तो ये मेमोरियल है और इसके साइड में इधर रिवर बैंक है, यहाँ पे आप आराम से वॉक कर सकते हैं। यहाँ पे पुल भी है। तो 2016 में बैराक ओबामा यूएस के पहले ऐसे प्रेसिडेंट थे जो कि जिन्होंने विजिट किया हिरोशिमा। और मतलब फैक्ट्स देखे जाएं तो सबसे ज़्यादा जो टूरिस्ट आते हैं हिरोशिमा में वो अमेरिकन ही आते हैं। तो यार अभी हम नीचे घूम रहे थे वहाँ पे ना, तो ये ब्रिज है, ये एक अलग ही ब्रिज है, देखिए टी शेप ब्रिज है ये। और ये मेन टारगेट था बॉम्ब जब गिराया उन्होंने। तो जो ये शहर है ये मतलब मिलिट्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट शहर था हिरोशिमा, यहाँ पे काफ़ी मिलिट्री एक्टिविटी थी, इसलिए इस शहर पे बॉम्ब गिराया गया था। तो उन्होंने सोचा था कि तोड़ देंगे ब्रिज को, लेकिन तब ये टूटा नहीं ब्रिज, लेकिन कुछ साल बाद टाइम के साथ टूट गया, अभी ये दोबारा बनाया गया है। तो ये देखिए अभी ये ब्रिज के इस पार से देख रहे हैं हम इसको, तो ये मेमोरियल है और इसके आसपास देखिए बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं। तो शहर इज़ वेरी मच बैक टू नॉर्मल। तो यहाँ पे जैसे जब ये लास्ट टाइम आया था तो इसको ये बता रहा था कि इसको रास्ते में ऐसे लोग मिल गए, तो जो सर्वाइवर्स हैं वो ऐसे अपने घर लेके जाते हैं, बताते हैं इनको कि क्या क्या हुआ था, अभी क्या सिचुएशन है या जो भी चीज़ है, ताकि लोगों में जागरूकता आए, पता लगे लोगों को कि क्या क्या चीज़ हुई थी यहाँ पे और ये आगे ना दोहराया जाए कभी। कि वो बताते हैं कि कितना बुरा है एटॉमिक बॉम्ब, क्योंकि इसने जनरेशन तबाह कर दी। कि जो तब तो चलो जो मरे तो मरे, उसके बाद नई जनरेशन में भी डिफेक्ट्स आने लग गए, लेकिन अब ये बोलते हैं कि वो डिफेक्ट्स आने भी ख़त्म हो गए हैं, कम हो गए हैं। शायद 2-3 जनरेशन, कितने साल हो गए, 75 है ना, 45 में गिरा था तो 77 साल हो चुके हैं। तो अब ये मतलब मैंने इंटरनेट पे देखा कि अब डिफेक्ट्स भी कम हो गए नई जनरेशन में, लेकिन ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो आपको फ्री में टूर दे सकते हैं। तो देखते हैं आज हमें कोई मिलता है कि नहीं मिलता, और कोशिश करेंगे हम वो शैडोज़ ढूंढने की जो मैंने बताया आपको पहले। ये देखिए यार, इसमें बताया ना आपको कि लोग सबको माफ़ कर चुके हैं, मतलब भुला चुके हैं इस चीज़ को। जैसे इन्होंने लिखा है कि ये बेल ऑफ पीस है, एज अ सिंबल ऑफ हिरोशिमा एस्पिरेशन, लेट ऑल न्यूक्लियर आर्म्स एंड वॉर्स बी गॉन। कि जितने भी न्यूक्लियर हथियार हैं, वॉर्स हैं, वो कभी भी ना हो। तो इसको हम बता सकते हैं जाके, तो आगे इसको एक बार थोड़ा सा रिंग करके आते हैं बेल को। तो अरे ये देखिए, ये तो अपनी देवनागरी स्क्रिप्ट ही है, ये देखिए, भारतीय राजदूत। अरे अच्छा, तो ये इंडियन एम्बेसडर ने ही दिए, इसीलिए यहाँ पे ये हिंदी में। ये देखिए ये न्यूक्लियर बना है, ठीक है। तो इसको हम करेंगे स्ट्राइक की लेट ऑल द न्यूक्लियर वॉर्स बी गॉन।
ये देखिए यहाँ पे लिखा है कि पेडलिंग, फंड रेजिंग, सेलिंग एनी अदर, कोई भी चीज़ें जो भी होंगी उनको कुछ भी फंड रेजिंग नहीं करना है, कुछ बेचना नहीं है यहाँ पे लाके कि भाई हम विक्टिम्स हैं या ऐसा कुछ है, वो सब चीज़ें यहाँ पे बैंड है। तो ये तो हमने ये भी देखा है, जापानीज़ लोग ऐसे हैं कि टिप भी नहीं लेते। अगर आप उनको टिप दोगे बिना रेस्टोरेंट में तो भी आपको टिप वो लेंगे ही नहीं, बुरा मान जाएंगे। तो काफ़ी मतलब ये अच्छा कल्चर है इनका कि ना तो टिप एक्सेप्ट करते हैं और ना ही किसी तरीके का भी ऐसे कि सहानुभूति कि हमें हेल्प नहीं चाहिए, भाई हम खुद देख लेंगे अपनी। तो ये देखिए ये एक मेमोरियल है यहाँ पे, और जो सामने आप देख रहे हैं वो एक म्यूज़ियम है। तो उसके अंदर में वो दिख जाएंगी फ़ोटोज़, शायद शैडोज़ वाली। असली में तो ढूंढनी थोड़ी मुश्किल हो जाएंगी बिकॉज टाइम थोड़ा कम है हमारे पास, बट हम ट्राई करेंगे, शायद वहाँ पे कुछ हमें हिंट मिले कि कहाँ पे है। और अगर वो विद इन वॉकिंग डिस्टेंस हुआ तो आई विल शो दैट। मतलब यार लिटरली आप सोचिए कि पूरा का पूरा शहर ही तबाह हो गया ना विद इन सेकेंड्स। लोग अपने काम पे जा रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई बच्चे स्कूल जा रहे हैं ना, तो मतलब वही यार ये सब होने के बाद मतलब आजकल देखा जाए तो हिरोशिमा पीस कैपिटल बोल सकते हो आप दुनिया की। कि जितने भी कुछ भी होता है ना, कोई एग्जीबिशन लगनी होती है या कोई कॉन्फ्रेंस होती है, कुछ भी होती है, तो लोग हिरोशिमा में करते हैं आके, क्योंकि ये प्रतीक है पीस का। ये बिल्डिंग ऐसे क्यों करी है डिज़ाइन, कुछ उसमें रीज़न होगा, मे बी अंदर हमें इसका जवाब मिले। बाहर तो मुझे पता नहीं है, मैं तुक्का क्या ही मारूं। और मेरे ख्याल से कोई भी एंट्रेंस फीस नहीं है इसमें अंदर जाने की म्यूज़ियम में। तो चलिए चलते हैं अंदर। मतलब अगर यहाँ पे एंट्रेंस फीस होती भी तो शायद चला जाता मैं इसके अंदर। फिर भी इसकी एंट्रेंस फीस है 200 येन, तो 100 थोड़ा से 120 रुपये हो गए। ठीक है चलते हैं। तो यार यहाँ पे अंदर आने के लिए मास्क ज़रूरी है, हमारे पास था नहीं मास्क, तो जो गार्ड था उसने ऐसे इशारा किया कि 2 मास्क ला के दो। तो अभी अंदर थोड़ा मेरे को दिक्कत होगी स्पेक्स और मास्क में, बट रूल्स आर रूल्स। तो ये टिकट ले लिया हमने। अभी हम ये देखिए यहाँ पे एग्जीबिशन है पूरी। तो ये वही ब्रिज है जो हमने देखा था ना, ये सेम ब्रिज, ये वही ब्रिज है ना। हाँ ये देखिए ये वही बिल्डिंग है, पहले ऐसी थी। ये बॉम्ब के पहले की फ़ोटो है, हिरोशिमा बिफोर द बॉम्बिंग, तो ये थी। और ये वो ब्रिज है। तो देखिए इसमें दिखने वाली चीज़ ये है कि मोस्टली जो घर हैं वो सब लकड़ी वाले घर हैं, जो जैसे जापानीज़ घर होते हैं। तो इसी चक्कर में जब यहाँ पे बॉम्ब गिरा तो ये कंक्रीट था बिल्डिंग, तो ये बच गया इसीलिए, और बाकी सब कुछ ख़त्म हो गया। तो ये सारी फ़ोटोज़ यही हैं बिफोर वाली कि कितना ही अच्छा शहर था, खुश शहर था, डेवलप्ड शहर था। और फिर आती है 6 अगस्त 1945 जब बॉम्ब गिराया गया। ये देखिए बहुत ही कम ऐसी बिल्डिंग्स थी जो बची थी, जो भी कंक्रीट बिल्डिंग्स थी वो बची थी, और बाकी सब कुछ तहस नहस। तो यार अभी बाहर आए हम, देखिए लाइन कितनी लंबी होगी। जब हम गए तब तो लाइन थी नहीं। एनीवे बताता हूँ आपको मैं कि अंदर जाने का मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा। अरे जाना क्या अपने को, रुकिए करते हैं बात। तो यार म्यूज़ियम का एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि काफ़ी मूविंग एक्सपीरियंस था यार। मतलब जो फ़ोटोज़ देखी मैंने कि क्या क्या हाल हुए लोगों के, जो इंजरीज थी, और कुछ लोगों का कि ब्लास्ट के बाद जैसे कुछ स्किन उनकी लटकी रह गई, और बाद में जो बन जाते हैं उसको बोलते हैं केलॉइड्स करके, क्योंकि बार बार सर्जरीज करानी पड़ती हैं। कुछ लोग जो सर्वाइवर्स थे उनको बाद में कैंसर हो गया और वो बाद में उनकी डेथ हो गई। लेकिन बाहर निकलते निकलते एक मुझे जो अच्छी चीज़ लगी है
कि जो भी हो बुरे टाइम पे भी हंसते रहना चाहिए। कि एक कपल की फ़ोटो थी, वो दोनों मतलब जब ब्लास्ट हुआ तो कहीं पे काम पे थे वो, और दोनों मिले हॉस्पिटल में, और उनकी शादी हुई, फिर 1 साल बाद बच्ची हुई उनकी, तो उनकी बड़ी हंसते हुए फ़ोटो थी एक। तो मतलब यही लिया वहाँ से मैंने एक पॉजिटिव चीज़ की, जैसा भी हो खुश रहो, कोशिश करो खुश रहने की। हुआ तो काफ़ी बुरा बेचा इनके साथ यार, ना ही हो कभी आगे कहीं और पे न्यूक्लियर ब्लास्ट। मतलब जो डेवस्टेशन थी और जो मैंने फ़ोटोज़ देखी बर्न्स वगैरह की, काफ़ी ज़्यादा ग्रूसम थी। तो ये है भाई आज का हिरोशिमा। देखे किसी भी एक नॉर्मल शहर के जैसे, टैक्सीज गाड़ियाँ चल रही हैं, साफ है एकदम रोड्स, जैसे जापान में है हर जगह पे। तो यार वो जो शैडो वाली चीज़ थी हमें बाहर तो नहीं दिखी, लेकिन अंदर वो एक पत्थर रखा हुआ है उन्होंने संभाल के। तो वो शैडो का सीन क्या है कि शैडो कैसे बन जाती है। मतलब पहले मुझे लगा था कि मतलब मैंने कुछ और पढ़ना था, लेकिन अंदर जाके पढ़ा मैंने कि शैडो कैसे बनती है। तो जब जैसे वो पत्थर था, जब ब्लास्ट हुआ तो पूरा का पूरा पत्थर वाइटिश हो गया हीट से, लेकिन जहाँ बंदा बैठा हुआ था वो डार्क रह गया। तो मतलब वो उसको शैडो बन गई। ऐसे नहीं है कि बंदे के कारण वो बन गई, बंदे के कारण वहाँ से वो लाइट नहीं हो पाया तो वो डार्क रह गया। तो वो एक तो अंदर पड़ा है, लेकिन मैंने सुना है कि बहुत सारे ऐसे शहर में भी हैं ऐसे स्पॉट्स जहाँ पे कि कुछ कुछ शैडोज़ हैं। कहाँ रहेगा नवांकुर, लेकिन ढूंढना मुश्किल है। तो देख तो लिया हमने अंदर वो। तो यार ये थे हमारे कुछ घंटे हिरोशिमा में। अभी तो एवरीथिंग इज़ बैक टू नॉर्मल, लेकिन जो हमने देखा म्यूज़ियम में तो थोड़ा सा दिल जलाने वाली इमेजेस थे, को दिखाई मैंने। मेरे ख्याल से आपको लग गया होगा आइडिया। जब उन लोग बोलते हैं ना कि वॉर मॉन्गरिंग करते हैं कि अरे पेल देंगे पाकिस्तान को, ये कर देंगे, कर दो भाई ये कर दो। तो यार वॉर कैसी भी हो, एटॉमिक हो या जैसी भी हो, बुरी ही है। तो आज की डेट में सब नॉर्मल है, नॉर्मल इतना नॉर्मल है ये शहर की यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट भी है। तो ऑब्वियसली नवांकुर है तो इंडियन रेस्टोरेंट जाएंगे ही। नहीं भाई तू खा ले जापानीज करनी। आके मेरे को स्टेशन पे मिलियो। तो ठीक है, ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। अभी हम यहाँ से आगे जाएंगे इजुमो, और इजुमो एक शहर है कोस्ट पे जापान की। तो अभी शाम की ट्रेन है और वहाँ से हम जा इसलिए रहे हैं, इजुमो घूमने नहीं जा रहे। एक्चुअली एक स्पेशल ट्रेन चलती है, स्लीपर ट्रेन है जो, वो इजुमो से जाती है टोक्यो तक जाती है। हमें टिकट टोक्यो तक की नहीं मिली, हमें टिकट मिली है ओसाका तक की। तो कुछ घंटे में पहले यहाँ से इजुमो जाएंगे, एक और शिनकानसेन बुलेट ट्रेन लेके, और बुलेट ट्रेन लेके इजुमो पहुँच के वहाँ से एक स्लीपर ट्रेन जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। तो अगली वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा जापान की स्लीपर ट्रेन्स। सो मेक श्योर सब्सक्राइब टू द चैनल। तू बोल दे यार एक बार, क्या सब्सक्राइब कर दो मेरे को। अच्छी वीडियो बना, खुद कर लेंगे लोग मेरी तरह। चलो ठीक है यार, देखो आपको अच्छी लगी तो कर देना सब्सक्राइब, और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। गुड बाय।